बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 14 में हम नॉन होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जानिब बढ़ते हैं और आज के इस लेक्चर में हम केस नंबर 1 सीखेंगे। ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अब हायर ऑर्डर एंड नॉन होमोजीनियस का क्या मतलब है, अभी मैं समझाता हूँ। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बीएस का कोर्स है, लेक्चर नंबर 14 है और नॉन होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अब हायर ऑर्डर आज से हम सीखेंगे। नॉन होमोजीनियस का मतलब ये है कि यहाँ पर जब ऑक्सिलरी इक्वेशन हो उसी के राइट साइड पे हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस। लीनियर का मतलब है कि थ्रू द वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y, यहाँ पर इसका पावर 1, यहाँ पर y का पावर 1, यहाँ पर y का पावर 1। थ्रू आउट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन y का पावर डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर 1 है। मतलब ये कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता ये है। और हायर ऑर्डर का मतलब जिसका पावर हमारे पास dy/dx का 2 हो और 3 हो, इस तरह हायर हो, तो इसको हम ये कहेंगे। अब इसमें केसेस है। तो पहला केस हमारे पास जब फंक्शन एक्सपोनेंशियल आ जाए, e पावर x आ जाए, तो इस केस में हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा। दूसरी बात याद रखें कि पिछले लेक्चर में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सीखा था, उसमें हमारे पास जो टोटल सोल्यूशन आता था वो हमारे पास सिर्फ जनरल सोल्यूशन होता था जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे डिपेंड करता था सोल्यूशन C1 एंड C2 पे। लेकिन आज के इस लेक्चर में नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी कर रहे हैं। इसमें जो टोटल सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास कंप्लीमेंट्री फंक्शन होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप निकाल सकते हैं, पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं, आई टेक पर क्लिक करके आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और पार्टिकुलर इंटीग्रल आज के इस लेक्चर में सिखाऊंगा। अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका आप निकाल सकते हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल का क्या फार्मूला होगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पार्टिकुलर इंटीग्रल। इसी केस में क्या होगा, इसको हम कहते हैं एफ ऑफ डी इंटू वाई, यहाँ पर जो होता है, और यहाँ पर कोई फंक्शन अगर गिवन हो तो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है इसी फंक्शन डिवाइडेड विथ एफ ऑफ डी होता है। ये हमारे पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फार्मूला होता है फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब फंक्शन हम ई पावर एक्स स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, तो ई पावर ए एक्स होगा। ए हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है पावर में एक्स के साथ, और डिवाइडेड विथ एफ ऑफ डी। अगर ये हमारे पास कोई पार्टिकुलर इंटीग्रल है किसी फंक्शन का, तो इससे हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, हम ही ई पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई पावर ए एक्स हो जाएगा डिवाइडेड विथ एफ ऑफ ए। सही है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ए है हम यहाँ पर डेरिवेटिव डी में पुट करेंगे तो ये हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास जीरो हो जाता है, तो जीरो पे तो फिर ये अनडिटरमाइंड होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, इसी केस में हम फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर x मल्टीप्लाई करेंगे ई पावर ए एक्स अपनी जगह पे और नीचे इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ प्राइम ए। लेकिन इसी केस में अगर ही हमारे पास जीरो आ गया, डी में हमने वैल्यू पुट की, डेरिवेटिव ले ली, वो ए पुट किया और फिर उस पर रिजल्ट जीरो आ गया, तो फिर हमारे पास अगेन यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर ए एक्स होगा, और यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा कहाँ तक, एक्स पावर एन इंटू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड विथ एफ प्राइम एन। मतलब यहाँ पर एन होगा एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए। तो इस तरह हमारे पास ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। अब इस पर नहीं तो कंसेप्ट है, अब मैं इस पे एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। पहला एग्जांपल क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 9 वाई इक्वल टू 5 ई पावर 3। इसमें थोड़ा जल्दी इसको हल करूंगा। फिर इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई प्लस 6 टाइम ऑफ डी बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं डी इंटू वाई प्लस 9 वाई दिस इज इक्वल टू 5 ई पावर 3 एक्स। पहले हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, होमोजीनियस सोल्यूशन निकालेंगे। होमोजीनियस के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लोग निकाल सकते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया है। ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है डी स्क्वायर वाई का कोएफिशिएंट 6d एंड 9, उनका वाई को हम कॉमन करते हैं इसमें, इस तरह होता है डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इंटू वाई होता है एंड दिस इज इक्वल टू 5 ई पावर 3 एक्स। तो y का कोई पेड़ नहीं, सारा हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो फैक्टराइजेशन से रिजल्ट क्या आएगा, d प्लस 3 होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 0। डी प्लस 3 होल स्क्वायर एक्सपेंड करें तो डी स्क्वायर प्लस 9 आएगा एंड प्लस 6d। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास d की वैल्यू 2 आएंगी, -3 एंड -3। क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर है तो 2 वैल्यू आएगी। अब d की वैल्यू आपके पास आ गई तो सोल्यूशन क्या होगा, y होमोजीनियस क्या होगा, y होमोजीनियस हो जाएगा। आपको पता है जब हमारे पास सोल्यूशन सेम आ जाए, रूट सेम आ जाए, तो इस केस में हमारे पास फार्मूला होता है C1 प्लस C2x इंटू ई पावर एम एक्स होता है। अब C1 प्लस C2 ये दो कांस्टेंट है तो इसका रिजल्ट आ जाएगा C1 प्लस C2x इंटू ई पावर एम। एम हमारे पास असल में ये सोल्यूशन होता है जो कि हमारे पास यहाँ पर -3 है, सो इस रिजल्ट आ जाएगा -3x। ये हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन आ गया C1 प्लस C2x इंटू ई पावर -3x। अब पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल फार्मूला मैंने यहाँ पर बताया कि ऊपर
ये आएगा जो राइट साइड पे फंक्शन है, फंक्शन मैंने लिखा है तो फंक्शन ई पावर एक्स, मतलब ये फंक्शन जो राइट साइड पे 5 ई पावर 3x और डिवाइडेड विद एफ ऑफ डी, मतलब ये फंक्शन एफ ऑफ डी से मुराद डी ऑक्सिलरी वाला फंक्शन, इससे डिवाइड करो, ये क्या है डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल मैंने क्या बताया कि आप ये ए पुट करो डी की जगह फंक्शन में, तो ए असल में यहाँ पर 3 है तो ये 3 पुट करेंगे, 5 को बाहर निकालो, ई पावर 3x अपनी जगह पे, यही 3 पुट करो डी की जगह, सो 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 देन प्लस 9। अब इसको सॉल्व करो, इससे रिजल्ट आ जाएगा 5 ई पावर 3x डिवाइडेड विद 3 स्क्वायर से 9, 9 प्लस 9 से 18 आता है, 18 प्लस 6 इंटू 3 से 18, 18 प्लस 18 से 36 आता है। ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब यहाँ पर बाज़ औक़ात 0 आ जाता है तो वो केस हम आगे प्रॉब्लम में स्टडी करेंगे, तो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। अब टोटल सोल्यूशन क्या होता है, वाई ऑफ एक्स क्या होता है, ये हमारे पास होता है दी होमोजीनियस सोल्यूशन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड दी पार्टिकुलर सोल्यूशन विच इज आल्सो कॉल्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल। होमोजीनियस सोल्यूशन क्या है, c1 प्लस c2x इंटू ई रेस टू द पावर minus 3x and plus particular solution which is 5 e raised to the power 3x divided with 36। ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड टोटल सोल्यूशन टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी सीखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं, कह रहा है कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 6 ई पावर 3x प्लस 7 ई पावर माइनस 2x माइनस log ऑफ 2। तो पहले इसका हम क्या करेंगे, होमोजीनियस सोल्यूशन निकालेंगे। होमोजीनियस सोल्यूशन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई होता है माइनस 6 टाइम ऑफ डी ओवर डी एक्स कैपिटल डी, ये वाई अपनी जगह पे, देन प्लस 9y इज इक्वल टू 0। अब इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन से y कॉमन करो तो अंदर आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो आपके पास आ जाएगा d माइनस 3 होल स्क्वायर बाई फैक्टराइजेशन दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि कैसे आएगा डी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6d। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, d विल बी इक्वल टू 3 इसलिए आएगा क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो टोटल सोल्यूशन 2 आएंगे, सो d विल बी 3। अब होमोजीनियस सोल्यूशन क्या हो जाएगा, YH विल बी रूट अगेन सेम है तो सेम केस में हमारे पास c1 प्लस c2x होता है इंटू ई रेस टू द पावर। इसी केसेस के लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। ई रेस टू द पावर क्या होता है mx, तो m यहाँ पर 3 है सो 3x हो जाएगा, तो ये हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन हो गया। अब हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल विल बी फंक्शन राइट साइड पे क्या है 6 ई पावर 3x देन प्लस 7 ई रेस टू द पावर माइनस 2x एंड माइनस log ऑफ 2 और डिवाइडेड विथ auxiliary equation which is d square minus 6d plus 9। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम तोड़ेंगे इसी LCM को, 6 e पावर 3x पे अलग ही लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 e पावर 3x ओवर d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 एंड देन इस पर अलग लेंगे 7 e रेज़ टू द पावर माइनस 2x ओवर d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 देन माइनस log 2 पे अलग लेंगे, सो माइनस log ऑफ 2 डिवाइडेड विद डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9। सही। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया कि e पावर ax तो a d की जगह पुट करेंगे, a 3 है तो d की जगह पुट करो। अब ये पुट करोगे आप 3 तो यहाँ पर 3 स्क्वायर से 9 आएगा, यहाँ पर 3 पुट करो सो माइनस 18 एंड प्लस 9, तो इससे 18 माइनस 18 0 आता है। तो यहाँ पर मैंने बताया जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, यहाँ पर एफ प्राइम आप एफ ऑफ ए अगर 0 आ गया तो मैंने बताया फिर आप डेरिवेटिव लोगे नीचे और x एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर x एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करो और नीचे इसका डेरिवेटिव ले ले, सो इससे आ जाएगा 2d एंड इसका डेरिवेटिव माइनस 6 हो जाएगा और इसका 0। अब अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, 3 अगर अगेन यहाँ पर पुट करें तो 2 इंटू 3 से 6 माइनस 6 आएगा, इससे अगेन 0 आएगा। तो मैंने बताया कि डेरिवेटिव का अगेन 0 आ गया तो फिर आप एक्स्ट्रा x मल्टीप्लाई करो, डेरिवेटिव अगेन लोगे। पहले इसको करते तो इससे आ जाएगा 7 इंटू ई पावर माइनस 2x से, तो माइनस 2 यहाँ पर पुट करेंगे, सो माइनस 2 पुट करो सो माइनस 2 स्क्वायर से क्या आएगा 4 आएगा, माइनस 2 पुट करो 12 आएगा एंड देन प्लस 9। और यहाँ पर इसके साथ तो कुछ नहीं कर सकते, इसके साथ हम लिखेंगे e पावर 0x लिख सकते हैं ना, यहाँ पे ऊपर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं e पावर 0x अगेन 1 आएगा। अब ये 0 आप d की जगह पुट करोगे तो इससे क्या जाएगा माइनस log ऑफ 2 अपनी जगह पे
0 अगर हम पुट करें तो इसे 0 स्क्वायर से 0 माइनस 6 इंटू 0 से 0 जस्ट 9 आएगा। तो इसको आप सॉल्व करें। अब यहाँ पर आप 3 पुट करोगे तो 2 3 से 6 6 में से अगेन 0 आता है, तो आप एक्स्ट्रा x मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा 6x स्क्वायर इंटू ई पावर 3x और नीचे इसका डेरिवेटिव अगेन लो तो 2d डेरिवेटिव 2 आता है इसका 0 एंड देन यहाँ पे क्या आएगा 7 डिवाइडेड विथ इससे क्या आता है 16 आता है, 16 प्लस 9 से 25, सो 7 ओवर 25 ई पावर माइनस 2x, यहाँ से माइनस लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड विथ 9, फर्दर सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से 3x स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर 3x then 7 divided with 25 e power minus 2x then minus log of 2 divided with 9। ये हमारे पास required particular solution आ गया। Total solution to the given function ordinary differential equation will be y of x is equal to homogeneous solution which is c1 plus c2x e raised to the power 3x and plus particular solution which is 3x square e power 3x plus 7 divided with 25 e power minus 2x and minus log of 2 divided with 9। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड टोटल सोल्यूशन टू द गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x। अब याद रखो साइन हाइपरबोलिक x हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये अपने साथ लिखो, ये बराबर होता है ई रेज़ टू द पावर x माइनस ई पावर माइनस x डिवाइडेड विद 2। साइन हाइपरबोलिक बराबर होता है ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x ओवर 2। तो यहाँ पर हम पहले वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर देन प्लस 2dy ओवर डी एक्स प्लस 2y विल बी, ये बराबर होता है ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x डिवाइडेड विद 2। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसका हम क्या करते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ से डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ डी ओवर डी एक्स डी एंड प्लस 2 और y को मैंने छोड़ दिया, हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया डी स्क्वायर प्लस 2d एंड प्लस 2। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आप इस तरह करोगे कि डी स्क्वायर प्लस 2d, 2 को आप स्प्लिट करो 1 प्लस 1 लिखो, तो एक 1 यहाँ पे छोड़ो, एक 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करो, -1 हो जाएगा इस तरह। अब यहाँ पर ये फार्मूला है d प्लस 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू -1। आप दोनों साइड पे अंडर रूट ले लो तो यहाँ पर d प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा के बराबर आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, d विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा। हमने क्या किया, अंडर रूट लिया d प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर, d इसके बराबर आ गया। अब यहाँ पर रूट हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स के केस में सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि e पावर अल्फा x होता है, अल्फा हमारे पास ये रियल सोल्यूशन होता है, तो अल्फा x सो माइनस टाइम ऑफ 1 इंटू एक्स से माइनस एक्स आ जाएगा इंटू C1 काज ऑफ बीटा x मैंने बताया था, C1 काज ऑफ बीटा, बीटा की जगह यहाँ पर इमेजनरी सोल्यूशन जो कि 1 है, सो काज 1x, सो मैं x लिखता हूँ एंड C2 साइन बीटा x मैंने बताया था, सो बीटा की जगह भी 1 है तो x आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड होमोजीनियस सॉल्यूशन। पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल आर द होमोजीनियस पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज द राइट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन विच इज ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x divided with 2 and whole divided with the auxiliary equation d square plus 2d plus 2। तो इसको अगेन हम स्प्लिट करेंगे, 1 और 2 को कॉमन करो, कॉमन किया, अंदर e पावर x रह जाएगा और डिवाइडेड विथ e पावर x डिवाइडेड विथ d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 एंड देन माइनस e पावर माइनस x रह जाएगा, माइनस e पावर माइनस x ओवर d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे, 1 और 2 को कॉमन किया, अंदर e पावर x पे डिवाइड किया ये और माइनस e पावर x पे डिवाइड किया। अब इज इक्वल टू 1 और 2 अपनी जगह पे, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है तो d की जगह 1 पुट करेंगे, तो e पावर x ओवर 1 पुट करो, सो 1 स्क्वायर से 1, 2 इंटू 1 से 2, सो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 से 5 आ गया, माइनस टाइम आप e पावर माइनस x अपनी जगह पे, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -1 है तो -1 पुट करेंगे d की जगह, सो -1 पुट करो, सो 1 आएगा, 1 आएगा, -1 पुट करो, सो -2 आएगा एंड देन प्लस 2। सही है, डी की जगह मैंने -1 पुट किया, पर -1 है तो 1, डी की जगह -1 पुट किया, -2 प्लस 2, ये दोनों कैंसिल तो रिजल्ट 1 आएगा नीचे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ 1, यहाँ पर ई पावर x ओवर 1 पुट किया तो 5 आ गया, देन यहाँ पर हमने किया माइनस टाइम ऑफ ई पावर माइनस एक्स, तो -1 पुट किया, सो -1 स्क्वायर से 1 एंड यहाँ पे ये कैंसिल 1, पावर x डिवाइडेड विद 2 इंटू 5 से 10 माइनस टाइम ऑफ ई पावर माइनस एक्स एंड 2 इंटू 1 से 2, ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई ई पावर x डिवाइडेड विद 10 माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड विद 2, ये हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। टोटल सोल्यूशन y ऑफ x क्या हो जाएगा, होमोजीनियस सोल्यूशन y h एंड पार्टिकुलर सोल्यूशन y फी
होमोजीनियस सोल्यूशन क्या है, ये है ई पावर माइनस एक्स इंटू काज ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ C1 काज ऑफ एक्स, सॉरी C1 cos x plus C2 sin x and C2 sin x, then plus particular solution. So particular solution is this: e power x over 10 minus e power minus x minus e power minus x and divided with 2. और यहाँ से ब्रैकेट हटाओ क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगेंगे e power minus x के साथ, तो हमारे पास टोटल सोल्यूशन आ गया e power minus x into C1 cos x C2 sin x plus e power x over 10 and minus e power minus x over 2. अभी हमारे पास सोल्यूशन आ गया। आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। अब थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल सीखते हैं। तो क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट में लिखता हूँ d क्यूब प्लस 3 टाइम ऑफ डी स्क्वायर देन प्लस 3 टाइम ऑफ डी ओवर डी एक्स, डी के बराबर है, यहाँ से y कॉमन क्या तो प्लस 1 आएगा। यहाँ पर y कॉमन डी क्यूब, y कॉमन तो 3d स्क्वायर, y कॉमन 3d एंड प्लस y कॉमन 1, ये हमारे पास इज इक्वल टू 0 क्या आ गया, दिस इज दी ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर चूंकि हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के लिए पहला रूट हम अज्यूम करते हैं, मतलब अपनी तरफ से लेते हैं। और कौन से वैल्यू से लेते हैं, 1 -1 2 -2 से। अब 1 पे चेक करो, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, -1 पे चेक करो सो -1 पुट करो सो 3 -1 पुट करो सो -3 एंड प्लस 1, तो ये हमारे पास सारे कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। मतलब इसका जो पहला रूट होगा वो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू -1 बाय अज्यूम बाय इट्स इंस्पेक्शन। क्यूबिक पोलिनोमियल में पहला रूट हम इंस्पेक्ट करते हैं, सो बाय इंस्पेक्शन वी गेट द फर्स्ट रूट d इज इक्वल टू -1। अब दूसरा रूट निकालने के लिए सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करते हैं, सो -1 देन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, d क्यूब का कोएफिशिएंट 1, d स्क्वायर का 3, d का 3, डी क्यूब का कोएफिशिएंट 1, डी स्क्वायर का 3, डी का हमारे पास 3 एंड बाइनरी कांस्टेंट 1। किस तरह करते हैं, 1 नीचे आ जाता है, ये इसको मल्टीप्लाई करो -1, इसको ऐड करो 2, इसको मल्टीप्लाई करो -2, इसको ऐड करो 1, इसको मल्टीप्लाई करो -1, इसको ऐड करो, रिजल्ट 0। अब यहाँ पर ही हमारे पास क्या था, m पावर 0 या d पावर 0 हम लिख सकते हैं, फिर d पावर 1 था, फिर d पावर 2, फिर d पावर 3। अब यहाँ पर हम d पावर 0 से लेंगे, तो ये तो 0 है ना, तो ये d पावर 0 हो जाएगा, ये d पावर 1 और d पावर 2, तो मतलब ये d स्क्वायर, ये 2d1 या पावर 1, यानी 1 इंटू डी पावर 0 जस्ट 1 लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0, मतलब ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, इसका रिजल्ट होता है d इज इक्वल टू -1 बनाएगा, क्योंकि इसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, d प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसे दो रूट क्या आएंगे, d इज इक्वल टू -1 आएंगे। अब दो रूट आ गए, तो जब रूट सेम हो और रियल हो तो इसके लिए सोल्यूशन क्या होता है, y होमोजीनियस क्या हो जाएगा, पहले इस रूट के लिए क्या हो जाएगा, C1 ये रियल है, क्या किधर गया, या ये रियल है तो हम लिखेंगे ये भी रियल है -1, ये भी रियल -1, ये भी -1, मतलब तीनों रूट सेम है, तो तीनों रूट सेम है तो रिजल्ट क्या होगा, C1 प्लस C2x, तो 2 के लिए होता है, लेकिन थर्ड भी आ गया सेम रूट, तो C3x स्क्वायर हो जाएगा इंटू ई पावर mx, तो m रूट है जो कि -1 है तो -x हो जाएगा। ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, होमोजीनियस सोल्यूशन हो गया। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल विल बी राइट साइड ऑफ द फंक्शन विच इज ई पावर -x डिवाइडेड विथ d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d एंड प्लस 1। अब -1 है a, तो यहाँ पर पुट करो, तो ई पावर -x विल बी -1 पुट करो, तो -1 यहाँ पर पुट करें तो क्या आएगा, -1 है तो -1 क्यूब से -1 पुट करो प्लस 3, -1 पुट करो -3 प्लस 1, तो मतलब ये फेल होगा, मतलब इससे 0 आता है, तो जब डिनोमिनेटर 0 आ जाए, मैंने बताया था आपके, फिर क्या करोगे, x मल्टीप्लाई करो, तो एक ऊपर x आ जाएगा और नीचे इसका डेरिवेटिव आएगा 3d स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 3 × 2 से 6d आएगा, एंड देन इससे क्या आएगा, प्लस 3 आएगा। अब इसमें हम पुट करते हैं, यहाँ पर 1 है ना, -1 पुट करो, सो इसे क्या आएगा 3, -1 पुट करो -6 एंड प्लस 3, अगेन ये फेल होगा, 0 आएगा, तो मतलब एक और x मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, एंड नीचे डेरिवेटिव ले लो तो 6d
एंड प्लस 6 अब अगेन -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो -6 + 6 अगेन पहले होगा, तो अगेन x मल्टीप्लाई करो x³ e पावर -6 और नीचे डेरिवेटिव लो तो 6 आएगा, इसका 1 इसका 0, तो ये आ गया। अभी हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब टोटल सोल्यूशन क्या होगा, y(x) विल बी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास है c1 + c2x + c3x² इंटू e पावर -x and plus particular integral is x⁻³ into e पावर -x and divided with 6। ये हमारे पास टोटल सोल्यूशन आ गया टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम भी समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं, d³ + 2d² - d - 2 into y = e पावर x। तो इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन d³ + 2d² - d - 2 = 0 का हम क्या कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। तो पहला रूट हम अज्यूम करेंगे। अज्यूम के लिए मैंने बताया था कि आप रूट कौन से चूज़ करोगे, d = 1 - 1 2 - 2 चूज़ करोगे। तो 1 पे चेक करो तो 1 + 2 आएगा, सो 2 1 पुट करो, यहाँ पे 1 पुट करो 1, फिर यहाँ पर 1 पुट करो 2, यहाँ पर 1 पुट करो -1 -2, तो मतलब 1 पे 0 आएगा, 0 = 0, तो 1 पे हमारे पास सही आता है। सो d = 1 पहला रूट हो गया। अब पहला रूट आ गया तो और रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं। 1 के सामने ये सारे लिखो, d³ का कोएफिशिएंट 1, इसका 2, d का -1 और फाइनली -2। अब ये सामने आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 1, इसको ऐड करो 3, इसको मल्टीप्लाई करो 3, इसको ऐड करो 2, इसको मल्टीप्लाई करो 2, इसको ऐड करो 0, तो ये हो जाएगा d² + 3d देन +2 एंड दिस = 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो फैक्टराइजेशन से इससे 2 रूट आएंगे, 3 = -1 -2, -1 पे क्या देगा 1 + 2 3 एंड -3 सेटिस्फाई, -2 पे चेक करो 4 + 2 देन सेटिस्फाई होगा। तो ये 2 रूट आ गए और एक रूट ही आ गया, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। ये सारे रूट डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट और रियल रूट के लिए सोल्यूशन होता है c1 e पावर m1x, m1 1 लो तो ये हो जाएगा, देन c2 e पावर m2x, m2 - 1 लो सो -x हो, एंड ये m3 लो सो c3 e पावर m3x, m3 - 2 सो -2x। ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज दी होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू दी फंक्शन ऑन द राइट हैंड साइड विच इज e पावर x and divided with the d³ and then plus 2d² and then minus d and then minus 2। x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 1 पुट करोगे तो ये हमारे पास 0 होगा। तो जब 0 होगा तो हम इसका यहाँ पर x मल्टीप्लाई करेंगे e पावर x एंड नीचे डेरिवेटिव लेंगे, सो 3d², इसका डेरिवेटिव 4d, इसका डेरिवेटिव -1। अब यहाँ पर अगेन आप 1 पुट करोगे तो 1 से 3 अब सेटिस्फाई होगा। ये x छोड़ो, e पावर x भी छोड़ो, x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 पुट करो 3, 1 पुट करो 4 एंड देन -1। सही, तो x e पावर x से क्या आएगा, यहाँ पे 1 पुट किया सो 3 + 4 7, 7 - 1 से 6 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, दी पार्टिकुलर इंटीग्रल विच इज x e पावर x ओवर 6। टोटल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x will be the homogeneous solution and the particular solution। homogeneous solution is c1 e power x, c2 e power -x, c3 e power -2x and then plus x e power x। ये हमारे पास particular solution x e power x over 6। ये हमारे पास total solution आ गया, y ऑफ x is equal to c1 e पावर x प्लस c2 e पावर -x, c3 e पावर -2x, x e पावर x ओवर 6। अब एक और प्रॉब्लम समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि साइन हाइपरबोलिक बराबर ही e पावर x माइनस e पावर -x ओवर 2, इसी तरह खास हाइपरबोलिक किस चीज़ के बराबर होगा। यहाँ पर जस्ट प्लस आएगा और चीज़ सेम है, e पावर x माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और माइनस e पावर -x/2 ये हमारे पास सेम है। तो यहाँ पर पहले इसकी वैल्यू पुट करो और e पावर x के साथ मल्टीप्लाई करो। सो e पावर x इंटू कास हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या है, e पावर x प्लस e पावर -x ओवर 2 है। सही, इस तरह है e पावर x इंटू कास हाइपरबोलिक e पावर x प्लस e पावर, अब इसको मल्टीप्लाई करो e पावर 2x आ जाएगा और e पावर -x इंटू e पावर x से 1 आएगा, क्योंकि पावर हमारे पास 0 आ जाएगा कैंसल, तो e पावर 0 1, तो इससे डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास आ जाएगा e पावर 2x प्लस 1 ओवर 2 राइट साइड पे। तो इसको हम लिख सकते हैं d² over dx² minus dy over dx minus 6y will be, इसको मल्टीप्लाई किया तो e पावर 2x आ गया प्लस 1 और डिवाइडेड विद 2 आ गया। अब इस इक्वेशन में ये रिड्यूस हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालने के बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे।
तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं डी स्क्वायर माइनस डी एंड माइनस 6 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो हमारे पास फैक्टराइजेशन से डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2d माइनस 6 एन इज इक्वल टू 0। इससे माइनस डी आएगा, मल्टीप्लाई करो, ये डी कॉमन करो सो डी माइनस 3 आएगा। अब यहाँ से प्लस 2 कॉमन करो सो डी माइनस 3 आएगा, क्योंकि इससे 2d माइनस 6 अगेन दिस इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करो, डी इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा एंड 3 आएगा। सो हमारे पास 2 रूट आ गए, डी इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 3। अब सोल्यूशन क्या होगा, रियल रूट भी है और डिस्टिंक्ट डिफरेंट भी है, तो होमोजेनियस सोल्यूशन होगा c1 e पावर m1x, m1 की जगह माइनस 2 लो, एंड c2 e पावर m2x विच इज 3, सो 3x हो। ये हमारे पास होमोजेनियस सोल्यूशन आ गया, c1 e पावर माइनस 2x, c2 e पावर 3x। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं, मैं भी निकालता हूँ यहाँ पे। y फी विल बी द राइट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन विच इज e पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड विद 2 और होल डिवाइडेड विद द ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6 हो, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6 हो। अब इसको यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, e पावर 2x डिवाइडेड विद 2 लिखो, या इस तरह करो कि 1 और 2 को मैं कॉमन करता हूँ यहाँ से, तो अंदर आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6 हो, e पावर 2x हो, डी स्क्वायर माइनस डी हो एंड माइनस 6 आ गया। और फिर क्या जाएगा, 1 और 2 बाहर निकालो, सो 1 और 2 इंटू दिस आ गया e पावर 2x डिवाइडेड विद 2 डिवाइडेड विद दिस एंड प्लस 1 और 2 ओवर ये आएगा। तो मतलब 1 और 2 को मैं निकालता हूँ, इसको इससे भी काम और इससे भी, तो यहाँ पर प्लस लगाऊंगा। 1 और 2 मैंने इससे भी निकाल दिया और इससे भी, तो 1 और 2 मैंने कॉमन किया, सो अंदर क्या जाएगा 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6 हो। मतलब चीज़ सेम है, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6 यहाँ पर, तो e पावर 2x प्लस 1 ऊपर आएगा एंड 1 ओवर 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, सो 2 स्क्वायर से क्या आएगा, 2 स्क्वायर से d की जगह 2 पुट करो, सो 2 स्क्वायर से 4, 2 यहाँ पे पुट करो, सो हमारे पास माइनस 2 एंड माइनस 6 हो। इस तरह आएगा ना, 2 पुट करो सो 4 हो, 2 पुट करो सो माइनस 2 एंड माइनस 6, इससे क्या आएगा 2 आएगा, 2 माइनस 6 से माइनस 4 आएगा, तो अंदर आ जाएगा e पावर 2x ओवर माइनस 4 एंड देन प्लस हो। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैंने बताया था e पावर 0x आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ e पावर 0x। अब ये 0 पुट करो, सो ये 0 0 ख़त्म, सो e पावर 0x ओवर माइनस 6 आएगा, माइनस 6 हो। अब इसको हल करो तो क्या आएगा, e पावर 2x डिवाइडेड विथ यहाँ से माइनस 8, e पावर 0x तो 1 वगैरह बराबर है, तो यहाँ पर माइनस 6 इंटू 2 से माइनस 12 आएगा, सो ये हो जाएगा माइनस 1 ओवर 12 हो जाएगा। e पावर 2x डिवाइडेड विथ माइनस 8 हो गया, यहाँ पर माइनस 1 ओवर 12 हो गया, हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब टोटल सोल्यूशन क्या होगा, yx विल बी होमोजेनियस सोल्यूशन विच इज c1 e पावर माइनस 2x प्लस c2 e पावर 3x एंड प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन विच इज माइनस e पावर 2x, माइनस ऊपर जाएगा डिवाइडेड विथ 8 एंड माइनस 1 ओवर 12। ये हमारे पास टोटल सोल्यूशन आ गया। अब ये हमारे पास एक एमसीक्यूज है, पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू e पावर x विल बी ऑप्शन ए x प्लस e पावर x ओवर 12, ऑप्शन बी e पावर x माइनस 6 ओवर 12, ऑप्शन सी e पावर माइनस 6 ओवर 12, ऑप्शन डी e पावर x ओवर 12। तो इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और ये भी बताना है कि आप लोगों को कितना टाइम लगा सॉल्व करने में। सो इसके साथ ही लेक्चर खत्म करना चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं नॉन होमोजेनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करूँगा। पर अलजबराइक फंक्शन x पावर n अगर राइट साइड पे आ जाए तो उसका आप पार्टिकुलर इंटीग्रल और सी एफ किस तरह निकालोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।